नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। सिटी न्यूज रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की मुख्य खबरें। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने जिले में 4 ऑक्सीजन प्लांटों का किया वर्चुअली उद्घाटन। महिला चिकित्सक ने वार्ड बॉय को जड़ा थप्पड़। वीडियो वायरल होने के बाद अधीक्षक ने निलंबित करते हुए दिए जांच के निर्देश। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम करेंगे ध्वजारोहण। एसएफ मैदान में आज हुआ अंतिम रिहर्सल। खबरें अब विस्तार से। ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रीवा। सीएम ने 4 ऑक्सीजन प्लांटों का किया वर्चुअली लोकार्पण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा रीवा जिले में बने अलग अलग क्षेत्रों के 4 ऑक्सीजन प्लांटों का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। लोकार्पण का कार्यक्रम औद्योगिक उद्योग बिहार में किया गया, जहां पर सांसद जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के रोड मैप पर चर्चा की। कोरोना के इस संकट काल में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई जिंदगी तबाह हो गई, जिसके बाद रीवा वासियों ने संकल्प लिया कि ऑक्सीजन के क्षेत्र में रीवा को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रशासन और राजनीतिक लोगों ने भरपूर सहयोग किया, जिसमें रीवा में 4 अलग अलग क्षेत्रों में ऑक्सीजन प्लांटों की नींव रखी गई, जिसका आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों वर्चुअल लोकार्पण भी किया गया। रीवा में पहले तो लॉकडाउन के समय पर ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 500 एलपीएम के ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री राहत कोष से जिला चिकित्सालय में भी 200 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया। इसके अलावा जेपी एसोसिएट कंपनी ने भी ऑक्सीजन को लेकर रीवा का भरपूर सहयोग किया तथा 500 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट जेपी ग्रुप के द्वारा बनवाया गया। वहीं औद्योगिक बिहार चुरैटा में भी निजी पूंजी निवेश से 500 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट बनवाया गया, जिसमें संविदाकार अरविंद मिश्रा के द्वारा इस कार्य में पूरा सहयोग किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रीवा में 4 स्थानों पर बने ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो भयानक दौर हम कभी नहीं भूल सकते, जब कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूटी थी। अस्पताल भर गए थे और जो पेशेंट आते थे ज्यादातर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी। कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि ऑक्सीजन इतनी महत्वपूर्ण अस्पतालों के लिए हो जाएगी। मैं मुख्यमंत्री था, लेकिन उस समय दिन और रात ऑक्सीजन टैंकर कहां से आ रहे हैं उन्हें ट्रैक करता था। टैंकर को लेकर जो ड्राइवर आता था उसको भी फोन करके पूछता था कि कहां तक पहुंचे। अब कोविड की दूसरी लहर चली गई, लेकिन ऑक्सीजन का महत्व है। हमने तय किया था कि ऑक्सीजन की अलग से ऐसी व्यवस्था करें कि जिंदगी बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज के लिए हमें कहीं भी हाथ फैलाना न पड़े। ऑक्सीजन को लेकर हम आत्मनिर्भर हो जाएं। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायते सूत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि अजायते। हरिः ओम आद्योः शान्तिरन्तरिक्षः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव। भैया अरविंद भैया थोड़ा साइड। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हेलो हेलो। या देवी शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यः श्रीः स्वयं स्वकितिना भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनं कृतधियां हृदयेषोऽब्धे श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवास्य। श्री जनार्दन मिश्र जी, माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय श्री श्यामला द्विवेदी जी से सादर अनुरोध। माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल। स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में हम लोगों को मदद मिलेगी। हर क्षेत्र में चौतरफा विकास जो रीवा के लोगों का सपना है, जो रीवा के लोगों का अधिकार है। सीमेंट रीवा में बनती है,
सारी दुनिया में जाती लाइव स्टोन हमारे यहाँ है, बिजली बनती है तो कोयला हमारे यहाँ है। कोयला प्लांट भी दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा बन के तैयार हुआ है तो हमारे यहाँ हुआ है, और ये रीवा का ये अधिकार है। रीवा में एक नहीं, दो नहीं, चार ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है और चारों ऑक्सीजन प्लांट की कैपेसिटी यदि आप जोड़ेंगे तो 1700 एलपीएम होती है। 1700 एलपीएम का मतलब होता है लगभग 400 जंबो सिलेंडर। ये 400 जंबो सिलेंडर कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये दूसरी लहर में हम लोगों ने देखा है। जब 50-50 ऑक्सीजन सिलेंडर को भरने के लिए हमारी गाड़ियाँ रात भर सतना में, मैहर में और सिंगरौली में खड़ी रहती थी लाइन में, और फिर 6-6 घंटे के बाद लाइन नंबर आता था। आज हम 400 ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने के लिए रीवा में प्रतिदिन 4 जगह ऑक्सीजन के जो प्लांट लगे हैं ये वायुमंडल से ऑक्सीजन बनाएंगे। लिक्विड ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीजन बनाने का प्लांट हमारा संजय गांधी और सुपर स्पेशलिटी में जो लगा है वो भी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है सुपर स्पेशलिटी बनने के बाद 50 KL का। और अब ये वायुमंडल से ऑक्सीजन बनाने के जो जिसको PSA प्लांट कहते हैं वो 4 बन के तैयार हुए थे। मुख्यमंत्री जी ने आज उसका लोकार्पण किया है और आपने देखा कि सारे लोग जुड़े थे और बहुत बड़ी उपलब्धि है। भगवान न करे कभी ऐसी परिस्थिति आए जैसे दूसरी लहर में आई थी, लेकिन यदि आएगी तो और ज़्यादा आत्मनिर्भरता के साथ उस लड़ाई को लड़ने में हम लोग अब सक्षम रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर रीवा के SF मैदान में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम करेंगे ध्वजारोहण। इसी को लेकर आज फाइनल रिहर्सल किया गया, जिसमें SDM शैलेंद्र सिंह द्वारा परेड की सलामी ली गई। आपको बता दें कि इस बार भी कोरोना के चलते किसी भी प्रकार की PT एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। जिले भर में आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस उमंग और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिला स्तरीय मुख्य समारोह SF मैदान रीवा में आयोजित होगा। समारोह के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम होंगे। मुख्य अतिथि द्वारा प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण करके परेड की सलामी ली जाएगी। ध्वजारोहण के बाद सामूहिक रूप से राष्ट्रगान का गायन किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वतंत्रता दिवस संदेश का वाचन भी किया जाएगा। जिला विकासखंड तथा ग्राम स्तर पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए जाएंगे। कलेक्टर डॉक्टर एलैया रजट्टी ने संबंधित अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आवश्यक प्रबंध करने तथा शासक के निर्देशों का पालन करते हुए समारोह आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। स्वतंत्रता संग्राम तथा लोकतंत्र सेनानियों का उनके घर पर ही होगा सम्मान। स्वतंत्रता दिवस में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा लोकतंत्र सेनानियों का उनके घर पर ही सम्मान किया जाएगा। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा लोकतंत्र सेनानियों को उनके घर पर ही शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर एलैया रजट्टी ने सभी SDM तथा तहसीलदारों को उनके क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता दिवस पर उनके घर जाकर शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मानित करने के निर्देश दिए हैं। इसकी सूची सभी SDM कार्यालय को उपलब्ध करा दी गई है। शासकीय भवनों में 14 तथा 15 अगस्त की रात में की जाएगी रोशनी। शासकीय भवनों में रोशनी करने के दिए गए दिशा निर्देश। जिले के सभी शासकीय भवनों, सार्वजनिक भवनों एवं राष्ट्रीय महत्व की इमारतों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14 अगस्त एवं 15 अगस्त की रात में रोशनी की जाएगी। कलेक्टर डॉक्टर एलैया रजट्टी ने सभी कार्यालय प्रमुखों को शासन के निर्देशों के अनुरूप शासकीय भवनों में रोशनी करने के निर्देश दिए हैं। प्रस्तुत है अंतिम रिहर्सल की एक झलकी। पुलिस बल की टुकड़ी का नेतृत्व उप निरीक्षक सौरभ कुमार सोनी कर रहे हैं। अपराधों पर अंकुश रखने और कानून व्यवस्था रखने में इस पैरा पुलिस फोर्स जो पुलिस और पब्लिक के रूप में होती है, होमगार्ड की टुकड़ी का नेतृत्व प्लाटून कमांडर श्याम सिंह धोवे कर रहे हैं और होमगार्ड की टुकड़ी मंच के सामने ध्वज को सलामी देते हुए आगे बढ़ रही है। और मंदिरों में पहुंचाने के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने कर कमलों से गुब्बारों का उड्डयन करते हुए और इसके बाद माननीय मुख्य अतिथि परेड कमांडर अंजलि गुप्ता, सूबेदार
से परिचय प्राप्त करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय और पुलिस लाइन बटालियन 2री 9वीं और 25वीं की संयुक्त प्लाटून की कमान उप निरीक्षक ब्रजेंद्र पांडे के हाथों में। गुरुवार की रात संजय गांधी अस्पताल के मेडिसिन विभाग में जूनियर डॉक्टर नीलम सिंह और वार्ड बॉय को थप्पड़ मारने के मामले में अस्पताल प्रबंधन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर नीलम सिंह को तत्काल प्रभाव से समस्त क्लिनिकल कार्यों से निलंबित करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि गुरुवार की रात संजय गांधी अस्पताल के 2य मंजिल में भर्ती एक मरीज की हालत गंभीर थी। उसको ऑक्सीजन लगा हुआ था, जिसको ड्यूटी में तैनात वार्ड बॉय विपिन कुमार 2री मंजिल से 4थी मंजिल में शिफ्ट कराना चाहता था, जहां पर महिला जूनियर डॉक्टर नीलम सिंह थी। जिनसे वार्ड बॉय ने मरीज को वार्ड में शिफ्ट कराने के लिए कहा तो महिला डॉक्टर ने मना कर दिया और कहा कि इसको अपने घर ले जाइए। इसके बाद मरीज को शिफ्ट कराने को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई और डॉक्टर नीलम अपना आपा खो बैठी और वार्ड बॉय को थप्पड़ मार दिया और उससे बदतमीजी करने लगी। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन अब एक्शन लेने के मूड में है, क्योंकि लगातार जूनियर डॉक्टरों की लापरवाही सामने आ रही थी और अस्पताल प्रबंधन के पास लगातार शिकायतें भी आ रही थी। गुरुवार की रात की घटना के बाद शामसा मेडिकल कॉलेज के डीन मनोज इंदुलकर ने कार्यवाही करते हुए वार्ड बॉय को थप्पड़ मारने वाली महिला जूनियर डॉक्टर नीलम सिंह को तत्काल प्रभाव से समस्त क्लिनिकल कार्यों से निलंबित कर दिया है। साथ ही घटना की विस्तृत जांच के लिए सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग चौरसिया की अध्यक्षता में एक टीम गठित कर मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। अस्पताल प्रबंधन की हो रही शिकायतों से आखिरकार अस्पताल प्रबंधन नींद से जागा और ये कार्रवाई की। इस कार्रवाई से उन लोगों को जरूर कुछ राहत मिलेगी जो इन जूनियर डॉक्टरों की लापरवाही और दुर्व्यवहार का शिकार हैं। प्रस्तुत है वार्ड बॉय विपिन कुमार एवं यत्नेश त्रिपाठी, उप अधीक्षक संजय गांधी अस्पताल रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। आज ये एक वीडियो वायरल हुआ था आपके साथ मारपीट का, क्या मामला क्या था, किस विषय में मारपीट हुई थी? जी, मैं गंभीर वार्ड से पेशेंट शिफ्ट करने के लिए, ऑक्सीजन में पेशेंट था, शिफ्ट करने के लिए डॉक्टर के द्वारा भेजा गया था। 4th फ्लोर डी ब्लॉक में शिफ्ट कर दीजिए। वहाँ पे डॉक्टर नीलम बैठी हुई थी, तो वो अपने काम को लेके ज़्यादा हाइपर हो रही थी और उनको बोला कि इनको शिफ्ट करना है, बोले कि यहाँ पे जगह नहीं है, आप अपने घर ले जाइए। बस हो गया, उसी बात को लेके वो हाथापाई कर दी और मारपीट करने लगी। इतने में अटेंडर अंदर भी मारपीट की थी, बाहर अटेंडर था तो वीडियो बनाने लगा। बस हो गया। फिर अभी आप थाने भी गए थे? हाँ, थाने भी गए थे, अपने उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाए हैं, लेटर भी दिए हैं। क्या मांग रहे हैं? उनके ऊपर जो कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। निलंबित भी कर दिया गया? हाँ, ये तो नहीं, हमें नहीं पता है, निलंबित कर दिया गया है। लेकिन आए दिन ऐसे वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, गार्ड वालों के साथ में ऐसे होते ही रहता है। क्या नाम? विपिन पांडे। सर, ये आज कार्रवाई हुई है, क्या मामला है पूरा? कल रात को एक वीडियो भी वायरल हुआ था मारपीट का। कल रात में मेडिसिन के 2य तल में मेडिसिन विभाग की एक जूनियर चिकित्सक हैं डॉक्टर नीलम सिंह, और उनके साथ जो वहाँ वार्ड बॉय कार्यरत था, नाइट ड्यूटी में था, विपिन पांडे, इन दोनों के बीच कुछ वाद विवाद हुआ, जिसका एक वीडियो आज सुबह से हम लोगों को फिर कहीं किसी ने फॉरवर्ड किया तो देखा। उस पर तो डीन साहब ने तुरंत ही संज्ञान लिया, तुरंत निर्देश दिए हैं और उस पर विभागाध्यक्ष ने भी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आज अभी डॉक्टर नीलम सिंह को सारे क्लिनिकल कार्यों से तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। और उस पर एक सीनियर प्रोफेसर हैं डॉक्टर अनुराग चौरसिया, उनकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और वो समिति अपनी जांच करके इन कारणों पर प्रकाश डालेगी और अध्ययन करेगी कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी जिसमें इस तरह की स्थिति निर्मित हुई। हालांकि फिर भी प्रथम दृष्टया, चूँकि अगर किसी को भी अगर हिंसा हुई, थप्पड़ मारा है तो ये गलत है, तो इसलिए उस पर तुरंत संज्ञान लेकर उसको निलंबित कर दिया गया है। इस पर जैसे भी जाँच की रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने स्थानीय सर्किट हाउस में किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। पत्रकारों से चर्चा के दौरान भाजपा सरकार पर लगाए कई आरोप। भाजपा की अन्य उत्सव योजना को बताया झोला घोटाला। कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों से चर्चा के दौरान भाजपा सरकार पर लगाए कई आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई बढ़ाकर जनता से पैसा वसूल रही है और उन पैसों का उपयोग बड़े बड़े इवेंटों में किया जा रहा है। सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया था और जो खाद्यान्न देने की व्यवस्था कांग्रेस ने बनाई थी, अब उसी को भाजपा खाद्यान्न योजना बना ली है।
खाद्यान्न बटा नहीं है, फोटो वाले झोले में खाद्यान्न बांटा जा रहा है। गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं भाजपा के नेता। जो राशन बांटा जा रहा है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राशन है, जिसको कांग्रेस ने शुरू किया था। उल्टा भाजपा ने 35 किलो मिलने वाले राशन को घटाकर 20 किलो कर दिया। उनका आरोप है कि गरीबों को कोविड के समय बंटने वाला राशन सेल्समैन के यहाँ से न बंटकर भाजपा के नेताओं के घर से बंट रहा था। इसमें बहुत भारी घोटाला हुआ है और झोला घोटाला नया शुरू हो गया है। ये जो झोला बंट रहा है उसको भाजपा की ही कोई कंपनी बना रही होगी। प्रस्तुत है कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक से प्राप्त जानकारी के अंश। भोजन करते हुए वीडियो आया है, फोटो भी अब वो भाजपा में चले गए हैं तो चरित्र भी वैसा ही हो गया है। उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। जो अपनी मातृ संस्था को धोखा दे सकता है, जो अपनी माँ को धोखा दे सकता है, तो वो उनके कहनी और कथनी में तो वो तो धोखा देंगे ही। जनता से क्या मतलब उनको? उसमें डिस्कशन होता है, इसके भी नॉर्म्स हैं पार्टी संगठन के भी, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। तो क्या संभव है? देखिए जो हम लोगों के स्तर का है वो हम लोग कर रहे हैं, और जो राष्ट्रीय स्तर का है वो राष्ट्रीय स्तर वाले वो अपना सब सारे राज्यों के लोग मिलके तय। अब हो गया 4100 रुपये, डिश रिचार्ज 110 रुपये जो था अब 450 रुपये, गैस सिलेंडर 350 था अब 880, गैस सब्सिडी 250 थी अब 0 हो गई, अब न गैस सब्सिडी नहीं मिल रही है। सिर्फ डीजल पेट्रोल ही महंगा नहीं हुआ है, बल्कि पूरे देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में तो मिल ही रही है, मध्य प्रदेश भी जो हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी उससे उलट हो गया है। आज लोग परेशान हैं। यातायात नियमों के उल्लंघन पर पहले 100 रुपये जो लगता था आजकल 10,000 रुपये। मतलब जनता से ही सब वसूलेगी ये सरकार। और ये वसूलने के बाद कहाँ लगा रहे हैं? बहुत बड़े बड़े इवेंट करने में। भाजपा के जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बहुत बड़े जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, भाजपा के इवेंट्स हो रहे हैं। खाद्यान्न वितरण, जो खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया, जो खाद्यान्न देने की व्यवस्था बनाई कि SC ST से लेके 22 प्रकार के लोगों को शामिल किया और एक कानून बन गया। अब उसी को प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना कर रहे हैं। और खाद्यान्न बांटने के लिए क्या, खाद्यान्न की सीमा नहीं बढ़ी है, झोला, फोटो वाला झोले में अरे लोग तो मजाक उड़ा रहे, गरीबों का मजाक उड़ा रहे भाजपा के नेता। और भाजपा के नेता बूथ में जाके हर जगह सेल्समैन के साथ उनकी फ़ोटो खींच रही है। अब झोला लेने वाला कोई नहीं है, पर भाजपा के नेता इस तरह का काम कर रहे हैं। सरकार में इस तरह के काम हो रहे हैं। ये राशन भी, जो राशन हम लोगों ने, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राशन है, पर ये राशन भी जो इनको 35 किलो मिलता था 20 किलो मिलने लगा। ये कहाँ का न्याय है? तो वो राशन भी जो है ना, अभी जब ये कोविड का टाइम चल रहा था तो सेल्समैन के यहाँ से न बट के वो भाजपा के नेता बांट रहे थे वो राशन। बहुत भारी घोटाला इसमें भी चल रहा है, भारी घोटाला है। और झोला घोटाला नया शुरू हो गया। ये झोला जिस कंपनी से बन रहा होगा, ये कोई भाजपा की कंपनी बना रही होगी। ये फोटो घोटाला अलग शुरू हो गया। तो लोग फोटो देख के पेट थोड़ी भरेगा। ये लोग चाहते हैं कि उनको रोजगार मिले, उनको काम मिले, उनका जीविकोपार्जन चले, उनको सुविधाएं मिले। आज देखिए रीवा पूरा खुदा हुआ है, ऐसा तो रीवा नहीं था। ऐसे ही सभी शहरों का हाल है। कहाँ स्मार्ट सिटी? देखिए, जहाँ भी अन्याय अत्याचार होगा, कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता लड़ाई लड़ेंगे। और शिवराज सिंह चौहान कान खोल के सुन लीजिए, और उनके मंत्री और भाजपा के नेता सुन लीजिए कि अगर इस तरह से। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः होंगे हाजिर हम कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।